नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम कपलर्स एंड केबल वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने डिज़ाइन फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल, केबल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, लॉसेस ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ये सब हमने लास्ट सेशन में अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम ओएफसी केबल के इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन कंसीडरेशन की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ओएफसी के स्ट्रक्चर की और उसकी क्वालिटी जो थी उसका अध्ययन किया था। जब ओएफसी की क्वालिटीज़ हमें पता लग गई, उसका स्ट्रक्चर हमें पता लग गया, तो उसके बाद हमें ओएफसी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बाद हमें उसे जानना बहुत आवश्यक है कि ओएफसी, क्योंकि किसी भी, जब आप जानते हैं टेक्निकल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम किसी भी चीज को प्रयोग करते हैं तो उससे पहले, हम उसे यूज करने से पहले उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जरूर जानते हैं। जैसे आप कोई भी नया मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल परचेज करने से पहले उसके स्पेसिफिकेशंस का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं कि आपको कितने जीबी रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कैसी चाहिए, स्क्रीन का साइज क्या चाहिए, ठीक है, कैमरे कितने पिक्सल्स का होना चाहिए। ये सारी चीजें आप स्पेसिफिकेशंस पहले पता करते हैं, उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं। उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर भी हमें केबल को यूज करने से पहले उसके स्पेसिफिकेशंस को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम ओएफसी स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, दैट मींस ओएफसी स्पेसिफिकेशन, यानी कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर हमें यूज करना है तो उसके कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हमें जानना पड़ेगा, और उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें ओएफसी केबल को यूज करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करते हैं तो उससे पहले हम उसे परचेज करते हैं, तो परचेज करने से पहले हमें उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उनको जानना पड़ेगा। तो ओएफसी के जो मेनली स्पेसिफिकेशन है उसे तीन तरह के स्पेसिफिकेशंस में जाना जाता है। सबसे पहला होता है, जब हम ओएफसी केबल को यूज करें तो सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कितना लोड वो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सहन कर सकती है बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। यानी कि अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर अगर कोई ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है और उस दौरान उसके ऊपर कोई भी लोड, कोई भी टेंसाइल अगर कोई भी लोड उसके ऊपर पड़ जाता है तो बिना किसी उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड हुए वो कितना लोड सहन कर सकती है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक तरह से हम ये नहीं कह सकते ये कोई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसकी, कि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ पर वो टूट जाएगी, बल्कि वो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड किए हुए बिना, जो भी उसकी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस में कोई कमी आए बिना कितना लोड वह सहन कर सकती है, उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसकी कितना लोड बियर करने की कैपेसिटी, दैट मींस लोड बियरिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं, इट्स अ लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की लोड को बियर करने की कैपेसिटी कितनी है, उससे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता लगता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब लोड बियरिंग कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड, यानी पहली होती है इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड। इंस्टॉलेशन का मतलब है जब हम उस डिवाइस को यूज करने से पहले, जब उसे इंस्टॉल करते हैं, स्थापित करते हैं उसे फॉर यूज करने के लिए, तो उसे हम इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड कहते हैं। तो इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड जनरली इज अ वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोड, इट इज अ शॉर्ट टर्म लोड, यानी बहुत कम समय के लिए ये लोड उस पर होता है, ठीक है। तो केबल के इंस्टॉलेशन के, तो यानी कि हम ये कहेंगे
कि इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड किसी केबल का वह लोड है जो वो केबल इंस्टॉल करते समय बियर कर सकती है। यानी जब केबल को हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस समय पे वो कितना लोड सहन कर सकती है। ठीक है, इसका जो मान है वेल जल्दी जो इंस्टॉलेशन जो मैक्सिमम लोड है ये लॉन्ग टर्म लोड से ज्यादा होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म से ज्यादा लोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप की लोड बियरिंग कैप से सपोज आप 50 केजी लोड बियर कर सकते हैं, तो 50 केजी लोड तो आप वो है जो लॉन्ग टर्म के लिए, सपोज आपको मैंने 50 केजी लोड आपके ऊपर लोड डाल दिया तो आपने सपोज उसे 1 घंटे तक बियर कर लिया। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर 100 केजी लोड डाल दूंगा तो क्या आप 1 घंटे तक बियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 100 केजी लोड है तो आप उसे कुछ समय के लिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए तो जरूर बियर कर पाएंगे। तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए वो केबल कितना मैक्सिमम लोड सहन कर सकती है, वो उसका शॉर्ट टर्म लोड जो है वो इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड कहलाता है। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म लोड से ज्यादा होता है। दैट मींस शॉर्ट टर्म लोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म लोड। यानी शॉर्ट टर्म लोड जो है हमेशा लॉन्ग टर्म लोड से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एक अगर हम नॉर्मल ओएफसी केबल की बात करें तो इसका जो शॉर्ट टर्म लोड है वो लगभग 600 पॉइंट होता है। दैट मींस शॉर्ट टर्म लोड दैट विल इक्वल्स टू 600 पॉन्ड्स। ये लगभग 600 पॉन्ड होता है। ठीक है, इतने पॉन्ड जो केबल है वो लोड बियर कर सकती है। दूसरा जो इसका लोड है, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड। तो उस केबल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो लगभग 600 पाउंड का लोड बियर कर सके। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोड। लॉन्ग टर्म लोड जो है वो आपका वो लोड है जो कोई भी केबल एक लंबे समय तक उसे बियर कर सकती है। यानी इंस्टॉल होने के पश्चात जो भी समय जितने समय तक कंटिन्यूअस लोड उस केबल पर बना रहता है, कंटिन्यूअस लोड वो कितना झेल सकती है उसको हम लॉन्ग टर्म लोड कहते हैं। तो इट इज लगभग ये जो लॉन्ग टर्म लोड है ये इट इज फॉर लॉन्ग टाइम। दैट मींस इट इज फॉर लॉन्ग टाइम। यानी ये जो लोड है लंबे समय तक केबल बियर कर सकती है। और लॉन्ग टर्म लोड जो होता है वो किसी भी केबल के लिए लॉन्ग टर्म लोड दिस इज लगभग 211 पॉन्ड। इतना केबल जो है लंबे समय, यानी किसी केबल पर इतना लोड आप लगातार उस पर डाले रखें तब भी उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी दो पार्ट में हो गई। वन इज इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोड। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोड। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोड और लॉन्ग टर्म लोड दोनों तरह से ये होगी। अब सेकंड जो दूसरा जो इसके स्पेसिफिकेशन है जो हम इसमें बियर करते हैं मतलब कंसीडर करते हैं दैट इज बैंड रेडियस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिकेशन कि जब भी हम किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करते हैं तो फाइबर का बैंड रेडियस कितना है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी फाइबर को बैंड करते हैं तो जैसे आपको याद होगा जब हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो लॉसेस का अध्ययन किया था तो उसमें हमने देखा था कि एक लॉस वो भी होता है जो केबल को बैंड होने की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अगर कहीं से बैंड हो जाती है तो बैंड वाली जगह पर वहां पर लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बैंड वाली जगह पर लॉसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो केबल को अगर फाइबर केबल को अगर हम ज्यादा मोड़ देते हैं, एक अगर उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो लिमिटेशंस है या उसकी जो सीमा है उससे अगर ज्यादा मोड़ देते हैं तो उसमें लॉस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ फाइबर के टूटने का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, तो बैंड अगर ज्यादा करोगे तो लॉसेस बढ़ेंगे, एक तो आपके लॉसेस और इसके साथ साथ उसके टूटने का, ब्रेक होने का भी चांस रहेगा। ये दो रीजन जो हैं ये आपके रहते हैं अगर बैंड रेडियस आपकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो बैंड रेडियस से हम जनरली क्या है कि किसी भी केबल को कितना हम मोड़ सकते हैं वो उसकी बैंड रेडियस से डिसाइड होता है। ठीक है, बैंड रेडियस से स्पेसिफाई होता है। बैंड रेडियस ये बताती है कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम एक निर्धारित सीमा से ज्यादा हम उसे बैंड ना करें और कितनी सीमा तक हम उसे बैंड कर सकते हैं जिससे कि सिग्नल में कोई एटीन्यूएशन ना हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है,
वो बैंड रेडियस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है और मुझे इसे बैंड करना है, ठीक है। तो बैंड करना है तो रेडियस क्या होती है कि कितनी रेडियस उसकी बनेगी बैंड करते हुए। सपोज ये हमारे पास एक हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने बैंड किया। ये डक्ट में एक तरह से ये लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें जो फाइबर है वो फाइबर बीच में सेंटर में कहीं इसमें फाइबर है। सपोज दिस इज दी फाइबर, ये फाइबर है बीच में। तो ये यहां से देखें तो ये बैंड हो रही है ये। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैंड है इसका, यहां से लेके यहां तक के बीच में ये जो बैंड है ये कोई ना कोई रेडियस बना रहा होगा। अगर इसको आप कंप्लीट एक सर्किल ड्रॉ कर लें तो ये कोई ना कोई एक रेडियस होगी, लाइक दैट। तो ये जो रेडियस है, तो कोई भी अगर रेडियस इतनी है तो उस रेडियस से अगर आप उसे बेंड करेंगे तो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो ब्रेक नहीं होगी, और इसके साथ साथ इसमें लॉसेस भी नहीं होंगे। अगर आप किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को सपोज इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, बेंड करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से अगर आपने किसी केबल को बेंड किया है तो यहां से जब आप इसमें से ऑप्टिकल फाइबर जाएगी तो इसको ऐसे बेंड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसमें इस बेंड पर इसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें लॉसेस बढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसे टूटने का भी खतरा रहेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल अगर हम बेंड रेडियस की बात करें तो जो आउटसाइड प्लांट में जहां हम लगाते हैं तो उसमें जो बैंड रेडियस है वो लगभग 6.3 इंच, इतने इंच का रेडियस आप इसमें ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म बैंड अगर आप लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है कि परमानेंट बैंड रहना ही रहना है तो लगभग 4.2 इंच का बैंड हम इसमें लगा सकते हैं। दिस इज लॉन्ग टर्म बैंड, यानी जिस बैंड को हम लंबे समय तक लगा के रखना चाहते हैं तो हमें लगभग 4.2 इंच से ज्यादा बैंड नहीं होना चाहिए। अगर इस बैंड को आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें लॉसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सेकंड जो होता है वो बैंड रेडियस है। अगला जो इसमें टर्म आता है दैट इज कॉल्ड क्रश एंड इंपैक्ट। थर्ड जो स्पेसिफिकेशन है वो है क्रश एंड इंपैक्ट। क्रश एंड इंपैक्ट, क्रश एंड इंपैक्ट, ये थर्ड हमारा स्पेसिफिकेशन है। तो पहला स्पेसिफिकेशन जो था वो था ओएफसी स्पेसिफिकेशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरा था हमारा बैंड रेडियस, और तीसरा है क्रश एंड इंपैक्ट। क्रश एंड इंपैक्ट जनरली एक तरह का वो लोड है जो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल पर डाला जा सकता है। यानी जब उसे कंप्रेस करने की कोशिश किया, यानी किन्हीं दो चीजों के बीच में जब उस पर लोड पड़ रहा है तो उसमें कितना स्पेस इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो कोई इंपैक्ट लोड कितना, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल कितना इंपैक्ट लोड सहन कर सकती है। इंपैक्ट का मतलब है किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ऊपर से जो दबाव पड़ता है। सपोज ये मेरे पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सपोज इट इज अ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये एक केबल है मेरे पास। इस केबल के ऊपर कोई लोड है, तो अगर इसके ऊपर कोई लोड पड़ रहा है तो कितना लोड ये इसके ऊपर सहन कर सकती है, लाइक दैट। तो ये एक हमने इसके ऊपर ये जो लोड पड़ रहा है ये हमारे पास ओएफसी है, दिस इज ओएफसी। तो इसके ऊपर ये जो पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट। कितना इंपैक्ट है, कितना लोड उस पर पड़ रहा है। और दूसरा होता है क्रश, तो कितना मतलब ये ओएफसी केबल पर ऊपर से कितना इस पर लोड पड़ सकता है कि ये बिना किसी अपनी परफॉर्मेंस को डिग्रेड किए हुए या बिना सिग्नल में कोई एटीन्यूएशन हुए ये अपनी परफॉर्मेंस को देती रहती है, वो इंपैक्ट लोड कहलाता है। इसके साथ साथ एक होता है आपका क्रश। क्रश में क्या करते हैं हम, क्रश में हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्रश का मतलब जब दो किन्हीं दो पार्टों के बीच में अगर वो क्रश हो जाए, ठीक है, दो पार्टों के बीच में एक सैंडविच हो जाए एक तरह से, तो उसको हम कहते हैं क्रश। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक हमारे पास ये क्या है,
ये अब ये जो दो ओएफसी है, ये ओएफसी केबल है, दिस इज ओएफसी। ये ओएफसी केबल क्या है, किन्हीं दो पार्टों के बीच में क्रश हो गई है, ठीक है, क्रश बिटवीन टू लेयर्स। ओएफसी केबल, ओएफसी क्रश बिटवीन टू लेयर, दो लेयर के बीच में जब ये क्रश हो गई तो ये कितना क्रश सहन कर सकती है कि इसके सिग्नल में कोई भी एटीन्यूएशन ना हो। तो ये क्रश एंड इम्पैक्ट। तो किसी भी ओएफसी केबल को जब हम परचेज करते हैं या यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका बेंडिंग रेडियस पता होना चाहिए, बेंड रेडियस कितना है, और उसका क्रश एंड इम्पैक्ट कितना वो बियर कर सकती है, ये हमें स्पेसिफिकेशन जरूर पता होना चाहिए। तो ये जो आता है दिस इज कॉल्ड ओएफसी स्पेसिफिकेशन। ओएफसी स्पेसिफिकेशन को स्टडी करने के बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर आता है ओएफसी का इंस्टॉलेशन, कि अब हमने ओएफसी के बारे में जान लिया, पढ़ लिया, देन उसके स्पेसिफिकेशंस का भी हमने जान लिया। जैसे आप मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल को परचेज करने से पहले आप उस मोबाइल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं, ठीक है। जब मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस को आप जान लेते हो और मोबाइल आपने जब खरीद लिया तो उसके बाद आपको उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, ये आप जानते हैं। उसी तरह से जब ओएफसी का स्पेसिफिकेशन हमें पता लग गया तो अब हमें यह जानना है कि इस ओएफसी केबल को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे फॉर द यूज, ठीक है। तो ओएफसी के इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना होता है। जैसे कि ओएफसी का जो इंस्टॉलेशन है वो कई तरह से हो सकता है, वैसे पीछे हम अंडरग्राउंड, ओवरहेड, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा और हम ये तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करी थी, ओवरहेड है तो कहीं दो डिस्टेंस के बीच में ओएफसी को कैसे ले जाएंगे, अगर आप अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं या अंडर सी लेके जा रहे हैं तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। अब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे अगर हमें किसी बिल्डिंग में इंटर बिल्डिंग, यानी किन्हीं दो बिल्डिंगों के बीच में हमें ओएफसी की लाइन डालनी है, ठीक है, किन्हीं दो बिल्डिंगों के बीच में या किसी प्लांट के आउटसाइड में, आउटसाइड प्लांट, तो हमारा इंस्टॉलेशन का तरीका क्या होगा। तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जो केबल है जनरली वो आपकी लगभग 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस पे, 15 से 20 मीटर, 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस के लिए ये डाली जाती है हमेशा, ठीक है। यानी 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं इंटर बिल्डिंग या आउटसाइड प्लांट। तो अगर मैं 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस पे अगर हमें ओएफसी इंस्टॉल करनी है तो हम इंटर बिल्डिंग या आउटसाइड प्लांट कहेंगे उसको। उसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्यूरियल। डायरेक्ट ब्यूरियल, ये अगर आपको याद हो तो ये हमने आपको जब अंडरग्राउंड केबल बताई थी उसमें दो पार्ट बताए थे। तो डायरेक्ट ब्यूरियल में ओएफसी को हम क्या करते हैं, उसमें लूज ट्यूब डिजाइन, लॉन्ग होल डायरेक्ट ब्यूरिड एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने देखा था कि इसमें हमें एक तो प्रेशर से सुरक्षा मिलती है, ठीक है, प्रेशर से सुरक्षा मिलती है, और इसमें हम जेल का यूज करते थे, ठीक है। ये यानी कि इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेशर, ये प्रेशर से हमें इसमें सुरक्षा मिलती है। इसके साथ साथ इट हैज जेल विच प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। ये क्या है, इसमें एक जेल होता है जो इसे पानी से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी जैकेटिंग करते हैं, देन हम इसमें जैकेट यूज करते हैं। जैकेट क्या करती है इसे, जैकेट इसे यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से और रगड़ वगैरह पड़ने से जो है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ इसमें हम आर्मर भी यूज करते हैं, ARMOUR, आर्मर्ड ओएफसी। आर्मर्ड में क्या करते थे हम, धातु की पट्टी, धातु की पट्टी लगी होती थी, याद होगा आपको, हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ाया था। अगर किसी आपने पिछला वाला सेशन नहीं किया तो कृपया एक बार उसे जरूर देख लें। तो आर्म्ड ओएफसी जिसमें हम जो आपकी बाहर जो पॉली विलाइन या पीवीसी की जो जैकेट होती है उसके अंदर एक धातु की पट्टियों की बनी हुई नेट की नुमा, जाली नुमा एक लेयर होती है जो हमें इसे मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। तो वो आर्म्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट बुरिल में दो चीजें आती हैं जब हम केबल को बिछाते हैं, तो उसमें ट्रेंचिंग एंड
प्लोइंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेंचिंग। तो लगभग ये जो केबल है वो आपकी जमीन में अंडरग्राउंड डालते हैं हम इसको, आर्म्ड केबल को, और इसे लगभग हम जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नीचे लगभग 2-2.5 फीट के आसपास हम इसको डालते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो पार्ट होता है बरीड, डायरेक्ट बरीड का, ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग, ठीक है। ट्रेंचिंग का मतलब है कि एक तरह से जमीन के अंदर जब हम केबल को क्या है, खोद कर केबल गाड़ दें, जमीन खोद कर केबल को हम उसमें गाड़ देते हैं, या जमीन में छेद कर, आजकल आपने देखा होगा क्योंकि मशीन भी आ रही है और मशीन बिना खुदाई किए हुए और वो जमीन के अंदर होल कर देती हैं, उस होल में हम केबल डाल देते हैं। तो जमीन खोद कर उसके उसमें केबल डाल के फिर उसको मिट्टी डाल देते हैं, गड्ढा भर देते हैं, या फिर हम ट्रेंचिंग के माध्यम से जमीन में छेद करके उसमें भी हम ये केबल डाल देते हैं, ठीक है। तो जो जमीन खोद के खोदने के बाद उसमें हम जो भी केबल डालने के बाद देन मिट्टी डालते हैं, तो वो थोड़ा काफी मेहनत वाला काम होता है। लेकिन ट्रेंचिंग के लिए आजकल जो है काफी एडवांस मशीनें आ गई हैं, उस मशीन की हेल्प से पहले हम जमीन के अंदर ही गड्ढा खोद मतलब होल कर देते हैं, और उस होल में कंड्यूट डाल के, ठीक है, कंड्यूट डाल देते हैं। ये भी हम पीछे डिस्कस किए थे, कंड्यूट का मतलब एक प्लास्टिक का खोखला पाइप होता है, उसके अंदर हम ओएफसी को डाल देते हैं, कंड्यूट के अंदर जो है आप ओएफसी डालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि ओएफसी जो है सेफ बनी रहती है। तो ट्रेंचिंग के माध्यम से क्या करते हैं हम, एक तरह से ओएफसी केबल को जमीन के अंदर छेद करके या गड्ढे की खुदाई करके उसमें डालना ट्रेंचिंग कहलाती है। उसके बाद आता है प्लोइंग, ठीक है। तो इसमें जनरली प्लोइंग में क्या है, केबल लेइंग प्लो, इसमें केबल लेइंग, लेइंग का मतलब डालना, प्लो यानी एक ऐसी मशीन होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज करते हैं, जो गड्ढे को खोदती चली जाती है और उसमें ओएफसी केबल को भी डालती चली जाती है, ठीक है। और इसमें एडवांटेज ये होता है कि जो केबल आपकी रील पे लगी होती है, आपने देखा होगा कि केबल जो है एक रील पे लगी होती है, इस तरह का एक ड्रम सा होता है इस तरह से, और इसमें ये यहाँ पर ये रील होती है, और इसमें आपकी केबल जो है वो लिपटी रहती है, ठीक है। तो इस रील से केबल को आसानी से निकालने का भी सिस्टम लगा रहता है। यानी ये जो प्लोइंग मशीन है, ये सिंपल आपकी रील जो जिसमें लिपटी हुई है आपकी केबल, उसमें से उसे आसानी से निकालती है, गड्ढा खोदती है और उसको उसके अंदर डालती भी जाती है, और ऊपर से मिट्टी डालती जाती है। तो इससे क्या है कि केबल जो है वो एक टेंशन से बची रहती है। अगर हम हाथ से या अलग मेथड से अगर उसे डालते हैं, तो उसमें हो सकता है कि केबल में कुछ लॉसेज आ जाए या कुछ फॉल्ट हो जाए, तो वो काम मशीन जो है आसानी से कर देती है। और इसके माध्यम से 4 से 5 किलोमीटर तक की जो है आप ओएफसी केबल आसानी से डाल सकते हैं। 4 to 5 किलोमीटर तक की केबल जो है आप इस विधि से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है ट्रेंचिंग। देन अंडरग्राउंड कंडुइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड जो मेथड होता है डायरेक्ट बरीड हो गया आपका ओएफसी इंस्टॉलेशन में। तीसरा जो था इसमें, ये आपके डायरेक्ट बरीड के पार्ट थे, ट्रेंचिंग और प्लोइंग। उसके बाद अगला आता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कंडुइट। कंडुइट का मतलब वही है कि सिंपल जो थोड़ा जो एक तरह से डक्ट टाइप की होती है, खोखला पाइप होता है जिसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालते हैं। तो जब काफी सारे सिटीज में आपने देखा, गलियों के अंदर, सड़कों में एक परमानेंट डक्ट सी हम डाल देते हैं, कंडुइट बना दी जाती है। उसके भीतर जो है वो मैन होल और वॉल्व, यानी एक तो ये है कंडुइट का मतलब, एक तो ये है कि आप कोई खोखला पाइप ले लें बना हुआ, पीवीसी पाइप या किसी मेटेरियल का, और खोखला पाइप लेके इसके अंदर लूज पाइप ले लें, और इसके अंदर आपकी केबल अलग से पड़ी हो, लेट डाउन कर दें, ठीक है। ये तरीका, एक परमानेंट आपने कंडुइट बना दी, मेन होल टाइप का, जैसे आपकी सीवेज लाइन होती है ना, इस तरह से परमानेंट आपने एक लाइन बता दी, और इसमें बीच में फॉल्ट्स के लिए मेन होल बना देते हैं, इसमें जाने के लिए, ठीक है। मेन होल के माध्यम से कोई भी फॉल्ट अगर होता है तो इसमें अंदर जाके उसको रिपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो डक्ट टाइप की बना देते हैं, ठीक है। ये परमानेंट डक्ट होती है, और इसके भीतर जो है मैन होल या वॉल्ट्स बना देते हैं, ये कहलाएंगे मैन होल, जिसके माध्यम से इसकी रिपेयरिंग का काम, या वॉल्ट्स और वॉल्ट्स, जैसे आपने सीवेज लाइन देखी होंगी, या पानी के पाइप के लिए भी देखते हैं, उसमें भी कंड्यूट बना देते हैं, पानी के पाइप जाते हैं और बीच में मैन होल लगा देते हैं, जहां से जहां पर भी उसका जो
वॉल्व लगा होता है वहां पर एक कंड्यूट बना देते हैं, मेन होल बना देते हैं और वहां से उसे रिपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम इस केबल को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है अंडरग्राउंड कंड्यूट। ठीक है, तो डक्ट के अंदर हम इसे डाल देते हैं। अगला जो होता है दैट इज कॉल्ड एरियल, यानी हवा के माध्यम से बिना जमीन को टच किए हुए, दैट इज अगला है हमारे पास एरियल, यानी कि जब हवाई वातावरण में अगर हमें ओएफसी डालनी हो, ठीक है, तो हमें उसके माध्यम से भी डाल सकते हैं। तो ओवरहेड, जिसे आपको याद होगा एरियल का मतलब था अगर हमें हवा में लाइट डालनी है, तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, दो पिलर्स का यूज करते हैं, हम दो पोल के बीच में डालते हैं। तो यहां पर आपने एक पोल यूज किया, ठीक है, इस पोल पे हमें ओएफसी केबल डालना है। तो ये ओएफसी केबल यहां पर आपने कुछ इसको पोल पे बाउंड कर दिया, देन इसको आप केबल को डालते हैं। ठीक है, और इसके लिए इसमें आप डिफरेंट केबल ब्लॉक्स हैं, इसमें कुछ केबल ब्लॉक्स लगे होते हैं जिनके माध्यम से केबल को जो है आप डालते हैं। और इसके साथ साथ जो ये केबल आपकी, सपोज यहां से कलर दूसरा ले लेते हैं, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें केबल का आपके पास एक यहाँ पर ये आपका केबल का रील है, इस रील के माध्यम से केबल आपकी, इनके माध्यम से, ये केबल ब्लॉक हैं, इनके माध्यम से आप इसे, और इसके साथ साथ इसमें कुछ रोप भी लगा रहता है जिसे केबल ब्लॉक्स में पुलिंग आई एंड सीवेल, इसमें यहाँ पर कहीं पुलिंग आई एंड SWIVEL सीवेल, ठीक है, और ये लगा देते हैं। तो जनरली जब हम ओवरहेड लाइन लेते हैं तो दो पोल के बीच में आप ये लाइन डाल रहे हैं, दो लाइन, दो पोल के बीच में, तो एक पोल हमने और ले लिया, इस पोल के बीच में, दो पोल के बीच में। तो ओवरहेड लाइन जो हमने पढ़ाई थी बस वही तरीका है, उसमें हम प्रॉपर जो मशीनरी है वो यूज करते हैं। इसमें केबल गाइड, यहाँ पर कहीं पर केबल गाइड लगी रहती है जो केबल को गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में केबल जाना है। ठीक है, तो इसमें से इसके माध्यम से केबल जो है वो इसमें केबल गाइड के माध्यम से केबल इस पे इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो यानी कि हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को ओवरहेड में डालने के लिए हम बहुत इजीली, जैसे हम नॉर्मल आपके वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनको डाल देते हैं, इस तरीके से नहीं डाल जाता। प्रॉपर इसकी भी एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से इसे किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक पुलिंग रोप भी लगाया जाता है, पुलिंग रोप का यूज किया जाता है, खींचने के लिए रस्सी यूज की जाएगी, पुलिंग रोप, पुलिंग रोप, फाइन, पुलिंग रोप का यूज किया जाएगा, केबल ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ओवरहेड लाइन को एरियल या लगाया जाएगा। लेकिन बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम तार को ओवरहेड लाइन लगाते तो आपको याद होगा हमने बताया था इसके लिए हम मैसेजनर, मैसेजनर का, या फिर हम तारों को यानी मजबूती प्रदान करने के लिए मैसेजनर, या इसके साथ साथ आप इसमें एक स्टील वायर, ठीक है, एक स्टील वायर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बांधने के लिए, जिससे कि आपके जो तार हैं वो उनमें लैग ना आए और उनको एक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती रहे। तो मैसेजनर वायर एक इसमें हम लगा देते हैं, या एक स्टील वायर आप इसमें यूज कर लेते हैं, उस पे हम ये जो वायर है ओएफसी केबल है उसको हम उस पे माउंट करते हैं। तो ये हमारा पांचवा माध्यम था इंस्टॉलेशन के माध्यम से। और अगला है फिर आपका इंट्रा बिल्डिंग, जो अगला मीडियम है इंस्टॉल करने का दैट इज कॉल्ड इंट्रा बिल्डिंग, फिफ्थ दैट इज कॉल्ड इंट्रा बिल्डिंग। तो इंट्रा बिल्डिंग का मतलब एक ही बिल्डिंग के भीतर अगर हमें इंस्टॉलेशन करा है केबल का, यानी केबल को इंस्टॉल करना है, तो उसमें हम कई सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे प्लेनम, राइजर, कंडक्ट,
कंडक्ट मॉड्यूलर फर्नीचर पाथवे, मॉड्यूलर फर्नीचर पाथवे, ठीक है, वायरवेज, ये सारी चीजें हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम इनको मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर ही हमें करना है, तो उसमें हम कोई मॉड्यूलर फर्नीचर पाथ यानी फर्नीचर का बना हुआ कोई ऐसा पाथ, ऐसा वेज जिसमें हम केबल को लेट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और राइजर हो सकता है, कंडक्ट हो सकती है, वायर वेज हो सकते हैं, तो वो एक इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें हम केबल को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इंस्टॉल करते वक्त इसमें केबल की टेंसाइल स्ट्रेंथ और बैंड रेडियस का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें बैंड में रेडियस जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें ज्यादा बैंड ना आए, ठीक है। तो ये हम यूज कर लेते हैं, उसमें हम जब इंस्टॉल करते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर तो उस चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का इंस्टॉलेशन। तो पहले हमने केबल का स्पेसिफिकेशन देखा, देन हमने उसका इंस्टॉलेशन देखा। अब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग यानी केबल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाएंगे और उसको कैसे यूज करेंगे, हैंडलिंग कैसी होगी। तो केबलिंग ऑप्टिकल फाइबर जो है जनरली केबल स्ट्रक्चर में जो केबलिंग है जनरली, केबलिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें, इफ वी आर सेइंग केबलिंग ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका मतलब है हम ऑप्टिकल फाइबर को किसी दूरस्थ स्थान पर भेजने के लिए हम उसे पैक कर रहे हैं। पैक करने की जो प्रक्रिया उसे केबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो केबलिंग आप प्रॉपर ओएफसी की कर देते हैं तो उससे ओएफसी को सुरक्षा मिलती है और इसको हैंडल करना आसान होता है, ठीक है। तो केबलिंग करने का जो कारण है उसमें जनरली कैसे करते हैं, उसे वुडन ड्रम में, आपने देखा होगा कहीं भी अगर केबल आपने पड़ी देखी हो रोड किनारे जहां पर लाइन पड़ती है, तो वहां देखा होगा आपने एक वुडन फ्रेम होता है, ठीक है। और वुडन फ्रेम में आपकी केबल लिपटी रहती है, ये वुडन फ्रेम होता है, ठीक है। इसमें जो है वो केबल आपकी लिपटी रहेगी यहां पर वुडन फ्रेम में, ठीक है। तो एक वुडन ड्रम होता है दैट इज कॉल्ड वुडन ड्रम, इसे रील भी बोल देते हैं, वुडन ड्रम, ठीक है। वुडन ड्रम में हम इसे लपेट देते हैं जिससे इसे हैंडल करना आसानी से होता है और उसमें ओएफसी केबल जो है उसे भी कोई नुकसान नहीं होता है। और वुडन ड्रम को जब हमें कहीं दूरस्थ स्थान पर ले जाना होता है तो हम इसे ट्रक इत्यादि में लाद कर उसे दूर स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। और जो जनरली जो वुडन ड्रम है इसमें जो केबल है इसका जो लोड है लगभग 200 केजी तक का वेट इसमें आ सकता है, ठीक है। इतने ओएफसी ड्रम का जो बात है, ओएफसी ड्रम का जो ओएफसी ड्रम है उस ओएफसी ड्रम का जो वेट है वो लगभग 200 केजी के आसपास होता है, ठीक है। और देन इसको हम ओएफसी ड्रम को जो है रोप स्लाइंग की सहायता से क्रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसे रख देते हैं। मान लो ट्रक में अगर आपको इसको ड्रम को लोड करना है तो इसे मैन पावर से तो नहीं किया जा सकता, तो क्या है इसे चैन पुली, अगर आपने देखी होगी चैन पुली या क्रेन क्रेन के माध्यम से इनको ट्रक में लोड कर दिया जाता है। और लोड करने के बाद दूर स्थान पर जहां भी ले जाना है वो ट्रक के माध्यम से इसको वहां पर पहुंचा दिया जाता है लोड करके, ठीक है। और उसे अनलोड भी प्रॉपर उसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। क्रेन के माध्यम से इसे अनलोड किया जाएगा। उसके बाद ड्रम को जो यूज करना है, तो ड्रम को यूज करने का भी तरीका है कि अगर सपोज एक ड्रम है हमारे पास जिसमें कि ओएफसी केबल लिपटी हुई है, ये ड्रम है, तो इसको कैसे हमें रखना है। तो आपने रोड किनारे पड़े हुए देखेंगे ड्रम, तो हमेशा ड्रम आपको जो है वो खड़े मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से खड़े हुए रहेंगे, ये इसमें केबल लिपटी हुई है, ये की राइट पोजीशन है। लेकिन ड्रम को आप ऐसे नहीं खड़े कर सकते, अगर आपने ड्रम को ऐसे कर दिया तो ये नुकसानदायक है, ये ओएफसी केबल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ड्रम को इस तरीके से आपको खड़ा नहीं करना है। तो दिस इज द राइट पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। तो ड्रम जो होता है आपका, जो ओएफसी का ड्रम है उसे इस तरीके से हमें प्रॉपर रखना है। इसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ ड्रम, कि जब आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो इसको स्टोरेज कैसे करना है।
स्टोरेज ऑफ OFC ड्रम। ठीक है, तो जब OFC जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते तो उसे हमें किसी सुरक्षित स्थान पर हमें उस OFC ड्रम को रखना होगा, जिससे कि वो सनलाइट से बचा रहे, सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहे, डायरेक्ट सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े। ठीक है, सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। और केबल के जो एंड है, एंड ऑफ केबल, वो भी आप उसे सील्ड कर दें। ठीक है, एंड ऑफ केबल मस्ट बी शील्ड। ठीक है, जब आप केबल को यूज नहीं कर रहे तो उसके जो सिरे हैं उनको प्रॉपर कवरिंग से सील कर दें, जिससे उनमें पानी, धूल, मिट्टी वगैरह या कोई आकाशीय बिजली है उससे उसमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो पीरियोडिक मॉनिटरिंग है, नेक्स्ट जो क्या है वो पीरियोडिक मॉनिटरिंग, वो भी आवश्यक है। यानी जो भी केबल आपने स्टोर की है उसको समय समय पर आपको उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई खराबी आ रही हो, तो पीरियोडिक मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी पड़ती है, पीरियोडिक मॉनिटरिंग। ठीक है, तो समय समय पर उस केबल को आपको उसकी मॉनिटरिंग, उसकी निगरानी करते रहना है, जिससे उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही किया जा सके या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्शन, टुडेज सेशन। और आज ये योर दिस चैप्टर couplers and cables are finished. In the next session we'll start with the last chapter, that is optical amplifier. ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हमें इसमें 2 या 3 लेक्चर और चाहिए, जिसमें आपका ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक सेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लेंगे, जिसके लिए आपको समय रहते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।